Hello friends, welcome to my channel Education for All. Today my topic is multi-main in Java. आइए, बहुत सारा इश्यूज और बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस इस मेन पे बनते हैं, तो थोड़ा सा इस मल्टी मेन के कॉन्सेप्ट और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जावा के अंदर, ये करता भी है या फिर नहीं करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद प्रोग्राम। देखेंगे ये चीज़ हम लोग कि मल्टी मेन क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। मेन और स्टैटिक, यहाँ पे दो कीवर्ड यूज किए गए क्योंकि हमारा मेन ऑलवेज ज़्यादातर आपने देखा होगा स्टैटिक कीवर्ड के साथ ही यूज किया जाता है। तो डायरेक्टली एक आंसर इसका होता है हाँ, हम मल्टी मेन का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशूज नहीं है कि आप मल्टी मेन मना किया गया। आप आराम से कई सारे मेन मल्टी मेन यानी कि एक से ज़्यादा आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी मेन से मेन वही है जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, उसकी ही बात की जा रही है जो जावा में कंपलसरी होता है। JDK 7 से जो कंपलसरी हो गया है जिसकी बात की जा रही है, वहाँ से ही हम बात करते हैं। या आप इजीली आप ओवरलोड कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आते हैं। और इसके ओवरलोड करने की जो पैटर्न है, जो तरीके हैं, उन पे हम देख लेते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ आप पहले कर दीजिएगा दो से ज़्यादा स्टैटिक मेन विद द सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स। हाँ, ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको नहीं भूलेंगे। जब भी कोई चीज़ हम मेथड ओवरलोड करते हैं तो ऑलवेज यही कहा जाता है कि जावा के अंदर नाम सेम होगा, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एक ही नाम के कई सारे आपके मेथड्स बन जाएंगे लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट होते जाएंगे। n नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप इसमें यूज करोगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी उस ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ओवरलोड टू मेथड्स इन जावा इफ दे हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास दो मेथड जावा में हैं लेकिन केवल आप स्टैटिक मेथड से आप चाहते हो कि उनको ओवरलोड कर लो, क्योंकि आपने स्टैटिक मेथड रखा या नहीं रखा, वो पैरामीटर आपने सबके सेम रखे हैं। ध्यान रखिएगा, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, यानी कि पैरामीटर से आप इसको ओवरलोड करोगे, ना कि स्टैटिक कीवर्ड से, ना कि खाली मेन के कीवर्ड से। तो ओवरलोडिंग आपको हटाना नहीं है। मेन मेथड can be overloaded in a similar manner as the normal methods. JVM allow loop for method signature और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसी चीज़ की बात करें, केवल आपका जो पैरामीटर की आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है उन्हीं की बात की जा रही है, इससे ज़्यादा की बात नहीं की जाती। हाँ, मेन मेथड के लिए ये जो होता है कि मेन मेथड हमारा एंट्री पॉइंट है। तो जावा में एक मेन मेथड हमारा वो वाला मेन मेथड जो डिफाइन किया गया डिफिनेशन के साथ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS और ब्रैकेट, वो होना कंपलसरी है। आप उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते। तो आप एंट्री पॉइंट वाला मेन रखोगे और उसके बाद उसको ओवरलोड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं किए गए। अगर आपने एक मेन मेथड बना लिया है तो रिमेनिंग जो आपने अलग ओवरलोडेड मेथड्स हैं उनको आप अपने मेन मेथड से कॉल करोगे, वन बाय वन कॉल कर सकते हो, या फिर एक से दूसरे मेथड पे कॉल किया और दूसरे से तीसरे मेथड को मेन मेथड को कॉल कर लिया, इसमें कोई इश्यूज नहीं एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इसी चीज़ को जो हम बोल रहे हैं इसको एक प्रैक्टिकली हैंड से हम लोग करके भी देखते हैं, तो फटाफट हम लोग को क्लियर हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैंने बना लिया है, वैसे आपकी हेल्प के लिए सेम हम इसी एग्जाम्पल को ही पिक कर लेते हैं और बना के देखते हैं, रन करा के देखते हैं एग्जिस्ट कर सकता है, उसका जो हम बोल रहे हैं वो वर्किंग में आ रहा है। सेव कर लेंगे। ध्यान रखिए कि जो भी आपका मेन का नाम होगा क्लास का, आप उसी क्लास के नाम से ही इसको सेव करोगे। तो फिर सेव करोगे आप जो फाइल बनानी है .java, जावा एक्सटेंशन मत भूल जाइएगा, नहीं तो फिर हमेशा इश्यूज आएगा। तो .java से आपने इसको सेव कर लिया। हाँ, अब इसको समझ भी लेते हैं हम लोगों ने किया क्या है। पब्लिक क्लास मल्टी मेन, हम मल्टी मेन का नाम हमने प्रोवाइड किया, कोई भी नाम है इसमें कोई इश्यूज नहीं होता। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये आप वो वाला मेन पहला है जो एंट्री पॉइंट की तरह से, अभी जो मैंने बताया एंट्री पॉइंट होता है उसकी तरह से आप यूज करो। तो पहला वाला मेन है नॉर्मल हमारा मेन जिसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट मेन। इसके अंदर हमने लिखा है SOP यानी कि system.out.print हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट मेन, ये हमारा पहला मेन है, दूसरा नहीं है, फर्स्ट वाला क्रिएटेड हुआ है। अब ध्यान देंगे इस लाइन को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले एक और मेन को देखते हैं जो हमने डिफाइन किया गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर ध्यान से देखिए तो दोनों और ये तीनों चीजें डिफरेंस नहीं है,
सिर्फ इसके कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया था और यहाँ पे हमारे पास सिंपल ARGS वेरिएबल डिफाइन किया जा रहा है। दोनों में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे एरे हो, यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया गया है। और अगर अभी हम वापस अपने इसमें जाते हैं तो हमने क्या किया है, मेन को कॉल किया। हाँ ध्यान रखिएगा एक चीज, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा, मल्टी मेन यहाँ पे लिखा गया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया। ऑलवेज कहा जाता है, ऑलवेज मेंशन किया जाता है, अगर कोई मेथड हमारा स्टैटिक है तो वो फिर क्लास के नाम से कॉल होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के नाम से। इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली क्लास का नाम मेंशन कर रहे हैं, ना कि ऑब्जेक्ट का नाम। तो फिर क्लास का नाम डॉट मेन मेथड जिसको हमें कॉल करना है वो मेन मेथड कॉल किया, यानी कि एक पैरामीटर डिफाइन किया गया है, तो फिर वो वाला पैरामीटर जिससे मैच करेगा उसमें ये उसको उस मेन मेथड को ये कॉल कर देगा। तो यहाँ पे जो मेन मेथड हमने बनाए हुए हैं उसमें एक ही पैरामीटर है जो इस ARGS 1 के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट मेन की वैल्यू ARGS 1 में आ जाएगी। फिर इसके बाद इसमें इस लाइन को प्रिंट करा दिया जाएगा, यानी कि ARGS की 1 की वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं, जो कि मेंशन होगा फर्स्ट मेन। और उससे पहले हमने ये मेंशन कर दिया कि दिस इज द सेकंड मेन और कॉलिंग फ्रॉम फर्स्ट मेन, पहले मेन से कॉल कर रहे हैं, है ये ओरिजिनली सेकंड मेन की लाइन। और थर्ड में अगर हम फिर से देखें तो इसके ठीक बाद हमने एक और मेन को कॉल कर दिया गया है, मल्टी मेन डॉट मेन। मल्टी मेन क्या है, क्लास नेम, क्योंकि हमारा स्टैटिक होता है, कीवर्ड का यूज किया जाता है, इसलिए क्लास का नेम यूज करेंगे। डॉट मेन लगा दिया, क्योंकि जिस मेन फंक्शन को आप कॉल करो उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। ये दोनों ही मेन की बात की जा रही है। इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर की बात की जा रही है। तो दो पैरामीटर यानी कि दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं, तो हमें इस वाले में कॉल फ्रॉम और सेकंड मेन पास कर दिया गया है। कॉल फ्रॉम किस में आएगा, कॉल फ्रॉम यहाँ से हट के आएगा ARGS 1 में, और सेकंड मेन किस में आ जाएगा, ARGS 2 में स्टोर कर दिया जाएगा। और फिर हमने ARGS 1 और ARGS 2 को प्रिंट करा दिया गया, और इससे पहले लिख दिया है दिस इज द थर्ड मेन फंक्शन। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, कॉल फ्रॉम सेकंड मेन। इतना मेंशन कर दिया जाएगा और इतनी सी कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रन करा के भी देखते हैं, सेव कर ले पहले इसको कंटेंट को। आइए रन कराते हैं। थोड़ा सा लार्ज कर लें ताकि आपको ये जावा पूरी लाइन लिखी हुई दिखाई देगी बढ़िया से। देखिए मल्टी मेन हमारे क्लास का नाम था, तो जावा सी मल्टी मेन डॉट जावा हमने लिख के एंटर कर दिया है। अगर हमारा प्रोग्राम में एरर नहीं होगी तो फिर एक्सिक्यूट करेगा। अगर किसी तरह की एरर हो रही होगी, वो कह रहा होगा कि हमारा मल्टी मेन के प्रोग्राम हम एक्सिक्यूट नहीं करा सकते, तो अपनी एरर बताएगा। और बाय डिफॉल्ट किसी सेमीकोलन की कोई एरर हो तो अलग की बात है, मेंशन कर देगा वो। देखिए आ गया है। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, रन करा रहे हैं प्रोग्राम को अपने। ये देखिए यहाँ पे देखिए, हेलो फ्रेंड्स दिस इज द फर्स्ट मेन। पहला मेन का हमारा आउटपुट आया है। दूसरे वाले में मेंशन किया है सेकंड मेन किया और थर्ड मेन, ठीक है। यानी कि तीनों मेन हमारे इजीली कॉल हो गए हैं और तीनों मेन के हमारे आउटपुट भी सही आ रहे हैं जैसा कि इसमें किया है। यहाँ पे अगर डाउट है तो फिर से एक बार मैच करा लेते हैं। यहाँ पे पहले वाला मेन था हमारा, ये होना कंपलसरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। इसमें आप वेरिएशंस नहीं करोगे क्योंकि डिफॉल्ट एंट्री पॉइंट होना मेन की कंपलसरी है। इसके बाद इस मेन को आप ओवरलोड कर सकते हो। हमने यहाँ पे टू टाइम्स ओवरलोड किया है। पहले वाले में सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ है, सेकंड वाले में डबल आर्ग्यूमेंट के साथ ओवरलोड किया था। इसमें डबल आर्ग्यूमेंट में जब हमने कॉल किया था तो उसको हमने सेकंड वाले मेन से कॉल कर लिया था, जो थर्ड वाला मेन है उसको, और सेकंड वाले मेन को हमने फर्स्ट वाले मेन से कॉल किया था। यहाँ पे बस इतनी चीज ध्यान रखिए, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो एक चीज ऑलवेज याद रखिएगा, ये जो
स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किए गए हमारे मेथड्स होते हैं, इनको आप डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल करते हो, ना कि ऑब्जेक्ट के नेम से। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का सब्सक्राइब करने में कोई इशू नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो बेल आइकन ना प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।